क्या आप लोगों ने इतने टेस्टी दही भल्ले घर पर बनाकर खाए हैं? यदि नहीं खाए हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बने टेस्टी दही भल्ले की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और हमारे वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं टेस्टी और सॉफ्ट दही भल्ले आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। दही भल्ले बनाने के लिए हमने 1 कटोरी देसी मूंग की दाल ली है और 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। दही भल्ले बनाने के लिए हमें जैसे जैसे सामान की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ऐड करते जाएंगे। एक बाउल ले लेंगे और दोनों दालों को बाउल में ऐड कर देंगे और साफ पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। दालों को इस तरह से हाथ से मसलते हुए धोएं, ताकि इसमें पाउडर वगैरह लगा हो वो निकल जाए। अब इस पानी को फेंक देंगे और इसी तरह से 2 बार और धो लेंगे। इस तरह से हमने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। हमने दाल को धोने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए ढककर रख दिया था। दाल अच्छे से फूल गई है। आप लोग दाल को ओवरनाइट भी भिगोकर रख सकते हैं। एक बाउल ले लेंगे और छन्नी की सहायता से सारी दाल को छान लेंगे, ताकि दाल छन्नी में रह जाए और सारा पानी बाउल में चले जाए। 10 से 15 मिनट के लिए छन्नी में ही दाल को रहने देंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। दाल का एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब पानी वाले बाउल को हटा देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। मिक्सी के जार में दाल ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रहने देना है। इस तरह से हमने इसे दरदरा पीस लिया है, बट हमें दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए थोड़ा पानी ऐड करके फिर से इसे थोड़ी देर के लिए मिक्सी में चला लेंगे। दाल को पीसने के लिए ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, 1 से 2 चम्मच पानी ही ऐड करें, वरना दाल पतली हो जाएगी तो भल्ले अच्छे से नहीं बन पाएंगे। दाल को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो बची हुई दाल है इसे भी इसी तरह से मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। यदि आप लोगों के पास मिक्सी का बड़ा जार हो तो आप लोग दाल को एक बार में भी पीस सकते हैं। इसमें भी 2 टीस्पून के लगभग पानी ऐड कर देंगे और मिक्सी में थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बची हुई दाल को भी हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। इसे भी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो बाउल में दाल है इसे हाथ से अच्छे से फेंट लेंगे। दाल को फेंटते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें, हमें हाथ को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। यदि आप लोग दाल को सही तरीके से नहीं फेंटेंगे तो आपके दही भल्ले अच्छे से नहीं फूलेंगे। दाल को इसी तरह से लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक फेंटना है, ताकि दाल फेंटने के बाद इस तरह से हल्की हल्की सी दिखने लगे। दाल अच्छे से फेंटी है या नहीं, इसको चेक करने का एक और तरीका है। कटोरी में थोड़ा पानी लेकर थोड़ी दाल ऐड करें। यदि दाल कटोरी में नहीं नीचे बैठ रही है और तैर रही है, मतलब अच्छे से फिटा गई है। भल्ले को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जीरा, नमक, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। दाल में मसाले आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन कर देंगे, गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में भल्ले फ्राई करने के लिए तेल ऐड कर देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेकर तेल में ऐड करेंगे। आप लोगों को भल्ले कितने छोटे या बड़े बनाने हैं अपने हिसाब से भी फ्राई कर सकते हैं। भल्ले फ्राई करते समय आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें, तेल ज़्यादा कड़क गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग ज़्यादा कड़क तेल में भल्ले फ्राई करेंगे तो आप लोगों के भल्ले ऊपर से तो सीख जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गैस की आंच मीडियम रहने दें और भल्ले को इस तरह से हल्के हाथ से पलटाते हुए हल्के गोल्डन ब्राउन रंग का होने तक फ्राई करें। हमें मीडियम आंच पर भल्ले को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये फ्राई होने के बाद हल्के गोल्डन ब्राउन रंग के दिखने लगे हैं। भल्ले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। छन्नी को इस तरह से हल्के से झटकते हुए सारा तेल नितार लेंगे और बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से बचे हुए भल्ले को भी फ्राई कर लेंगे। सारे भल्ले को फ्राई करने के बाद इन्हें गुनगुने पानी में डाल देंगे और इन्हें इसी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोए रहने देंगे, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल भी जाए। भल्ले वाले बाउल को थाली ढक देंगे और साइड में रख देंगे। तब तक दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए हमने घर का जमाया हुआ ताज़ा दही लिया है। दही को बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों, दही भल्ले बनाने के लिए ताज़ा दही का यूज़ करें, ज़्यादा खट्टा दही यूज़ नहीं करें, वरना दही भल्ले का टेस्ट खाने में अच्छा नहीं लगेगा। सारे दही को इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे।
आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही भल्ले बनाने के लिए गाढ़े दही का यूज़ करें, ज़्यादा पतला दही नहीं लें। अब इसमें 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और 1/4 चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। दही भल्ले बनाने के लिए आप लोगों को दही कितना मीठा रखना है, अपने हिसाब से भी चीनी ऐड कर सकते हैं। हमने चीनी और नमक को भी अच्छे से मिला लिया है। अब इन्हें साइड में रख देंगे। दही भल्ले बनाने के लिए और हमने ऐड किया है इमली की खट्टी मीठी चटनी और पुदीना धनिया पत्ती की चटनी। इस तरह से हमने दही भल्ले बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। अब फटाफट से देख लेते हैं दही भल्ले को कैसे सर्व करते हैं। हमने 15-20 मिनट पहले भल्ले को पानी में भिगोकर रख दिया था। भल्ले से सारा पानी निकालकर इन्हें दूसरी थाली में ट्रांसफर कर देंगे। बाउल से एक एक भल्ले को उठाकर इस तरह से हल्के हाथ से दबाएंगे, सारा पानी निकल जाएगा और थाली में इकट्ठा कर लेंगे। गुनगुने पानी में भिगोने के बाद दही भल्ले बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इन्हें हल्के हाथ से प्रेस करें, वरना ये टूट जाएंगे। इसी तरह से सारे भल्ले से पानी निकाल लेंगे। सबसे पहले भल्ले के ऊपर दही ऐड करेंगे। इस तरह से सारे भल्ले के ऊपर दही को डालना है। दोस्तों, दही भल्ले तो आप लोगों ने कई तरीके से बनाकर खाए होंगे। एक बार हमारी रेसिपी को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। दही के ऊपर से इमली की चटनी डाल देंगे। दही भल्ले बनाने के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी और धनिया पत्ती पुदीना की चटनी आसान तरीके से कैसे बनाते हैं, रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। इमली की चटनी के ऊपर से पुदीना की चटनी डाल देंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दही भल्ले देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। दही भल्ले को और टेस्टी बनाने के लिए हमने लिए हैं थोड़ी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक। सबसे पहले थोड़ा काला नमक ऐड कर देंगे, फिर भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा चाट मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आप लोग इस तरह से घर पर दही भल्ले बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और 2 से 3 रोज तक इनका यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोग भी अपने घर पर हमारी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी दही भल्ले बनाने की रेसिपी कैसे लगी। और हमारे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।